राष्ट्रीय लोक जनता दल विरासत बचाओ यात्रा सोमवार को अब समाप्त हो गई है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी जाने जाने वाले उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अलग हो गए। उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया और पार्टी को छोड़ अपनी खुद की पार्टी बना ली और पार्टी बनाने के साथ ही वो यात्रा पर निकल गए, जहां उनकी यात्रा का नाम विरासत बचाओ यात्रा थी। तो उसकी जो समापन है वो सोमवार को हो चुकी है। राष्ट्रीय लोक जनता दल की विरासत बचाओ नमन यात्रा का पहला चरण सोमवार को सिवान के बिंदुसार में समाप्त हुआ। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने शहीद चंद्रशेखर उर्फ चंदू जी के स्मारक पर माल्यार्पण करने के बाद सभा को संबोधित किया और यात्रा के पहले चरण की समाप्ति का ऐलान किया। रालोसपा नेता फजल इमाम मालिक ने जानकारी दी कि यात्रा का दूसरा चरण होली के बाद यानी 15 मार्च से शुरू होगा और 20 मार्च को खत्म होगा। दूसरे चरण की यात्रा की शुरुआत नालंदा जिले से होगी और अरवल में शहीद जगदेव प्रसाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद होगी। वहीं मलिक ने बताया कि 28 फरवरी को पश्चिमी चंपारण से भीतिहरवा के बापू आश्रम से उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में विरासत बचाओ नमन यात्रा शुरू की हुई थी। कुशवाहा यात्रा के दौरान 13 जिलों में गए और अपने पूर्वजों को नमन किया। इस दौरान उन्होंने सैकड़ों जनसभाओं को भी संबोधित किया। लोगों ने सरोकार बनाया। मलिक ने बताया कि यात्रा से लोग बड़ी तादाद में जुड़े और कुशवाहा की बातों को भी सुना। सभी जिलों में यात्रा पर जोरदार स्वागत हुआ। लोगों ने कुशवाहा के फैसले को सराहा और स्वागत किया। मलिक ने बताया कि यात्रा के दौरान दूसरे दलों के जिला और प्रदेश स्तर के सैकड़ों नेता कुशवाहा की नीतियों पर आस्था व्यक्त करते हुए रालोसपा में शामिल हुए। मलिक ने कहा कि यात्रा में लोग कुशवाहा से मिले और वर्तमान व्यवस्था और सत्ता के खिलाफ मुखरता से आवाज उठाई। उन्होंने कुशवाहा के जदयू छोड़कर नया दल बनाने वाले फैसले का भी स्वागत किया और आने वाले दिनों में ताकत देने का भरोसा दिलाया। मलिक ने बताया कि यात्रा को उम्मीद से बढ़कर लोगों का साथ मिला। यात्रा में लोग शामिल होते रहे और अंत आते आते काफिले में लोगों की तादाद इतनी बढ़ गई कि देर रात तक कुशवाहा का जनसंपर्क अभियान जारी रहा। मलिक के मुताबिक कुशवाहा ने लोगों को बताया कि बिहार की आवाम ने 2005 में सत्ता में बदलाव किया है। इससे पहले राज्य के हर तरफ बर्बादी का मंजर दिखाई देता था। तब आपने नीतीश कुमार जी की ताकत दी। उन्होंने बिहार को स्थिति से बाहर निकाला। लेकिन वही नीतीश कुमार अपनी विरासत उन लोगों को सौंपने की बात कर रहे हैं जिन्होंने बिहार को अराजक स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। ऐसा उन्होंने कहा कि बिहार के दबे कुचले शोषित वंचित लव कुश अति पिछड़े समाज का भी अपमान किया। उन्होंने उनकी ताकत दी। हमारी कोशिश इस विरासत को बचाने की है और इसकी मकसद में तहत हम बिहार का यात्रा कर रहे हैं। जहां उपेंद्र कुशवाहा की जो ये यात्रा है उसकी पहली चरण समाप्त हो गई है और दूसरी चरण होली के बाद यानी कि 15 मार्च से 20 मार्च तक चलने वाली है। जहां उपेंद्र कुशवाहा जब इस यात्रा पर निकले तो उन्हें सैकड़ों लोगों की तादाद में उनकी यात्रा में लोग जुड़े और उनकी बातों को भी सुने। उनकी जो ये यात्रा है वो विरासत बचाओ यात्रा है, जहां उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि नीतीश कुमार ने 2005 में बिहार को उस भयभीत मंजर से निकालकर इतना अच्छा किया और अब अपनी ही विरासत उन्हीं लोग को देने जा रहे हैं जो 2005 के पहले बिहार को क्या कुछ नज़ारा दिखा रहे थे। और भी न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें न्यूज़ फाउंडेशन।